ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप दार्शनिक प्रवचन श्रवण कर रहे थे। नाशतो विद्यते भावः, असत का भाव नहीं होता, सत का कभी अभाव नहीं होता। रज्जु में सर्प कल्पित है, एक भ्रांति है। सीपी में चांदी की भ्रांति है, रज्जु में सर्प की भ्रांति है। ऐसे ही एक सर्वाधिष्ठान स्वरूप आत्मा में विश्व ब्रह्मांड की भ्रांति है। वस्तुतः तो एक आत्म ही तत्व है जो बिल्कुल निर्विकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो उपर्युक्त अद्वितीय चिन्ह मात्र सत्ता में भेद की जो कल्पना है वो मिथ्या है। वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, वो दोनों ही नहीं जानते। उभौ तौ न विजानी, तो वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह निर्विकार है, निष्क्रियम निष्कलम शांतम। यह आत्मा निष्क्रिय है, विकार रहित है, शांत स्वरूप है। साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। यह आत्मा साक्षी स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। यह आत्मा आकाश की तरह सब जगह गया हुआ है। व्यापक है, सब जगह व्यापक है और नित्य है। न तद अस्नाति किंचन न तद अस्नाति कश्चन। न तो वह आत्मा कुछ खाता है और न उस आत्मा को कोई खाता है। क्योंकि एक आत्म के परे तत्व भेद करता कथम भवेत। जो एक अद्वितीय आत्म तत्व है उसमें भेद करने वाला कहाँ से आया? तो एक आत्मक अद्वितीय तत्व में कौन भेद कर सकता है जब कोई दूसरा नहीं है? यह क्योंकि इसमें द्वैत भाव नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। आत्मा व्यापक स्वरूप है, निर्विकार स्वरूप है। उसी आत्मा का
हम सब मिल कर के विचार करें, ध्यान करें। प्यारे द्वैत भाव को टार, सबको अपना रूप निहार। बहुत सुंदर भजन है, विवेकात्मक। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। मानव जाति एक ही जानो, मानव जाति एक ही जानो। इस जीव में भेदन मानो, इस जीव में भेदन मानो। मैं तू को दे टार, सबको अपना रूप निहार। मैं तू को दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। अहंकार और भूत है तू ना, अहंकार और भूत है तू ना। मन बुद्धि और चित्त है तू ना, मन बुद्धि और चित्त है तू ना। मैं तू को दे टार, सबको अपना रूप निहार। मैं तू को दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। तुरिया तक है गुरु और चेला, तुरिया तक है, तुरीय अवस्था चतुर्थ अवस्था। तुरिया तक है गुरु और चेला। ध्यान, धारणा, समाधि, तुरीय अवस्था। चौथी अवस्था, तुरिया तक है गुरु और चेला। तुरियातीत है आप अकेला, तुरियातीत है आप अकेला। यही बात है सार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। योगानंद यहाँ कवि का नाम है। योगानंद ने रूप पिछाना, योगा योगा योग में आनंद लेने वाले। योगानंद ने रूप पिछाना, आत्म पद में आप समाना, आत्म पद में आप समाना। जो सबका आधार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं, हंता चेद मन्यते हंतुम, हतश्चेद मन्यते हतम। उभौ तौ न बिजानी तो नायम हंती न हन्यते। मारने वाला ये समझता है कि आत्मा मरने वाला है या मारने वाला है, और मरने वाला ये समझता है कि आत्मा मरने वाला है। हंता मारने वाला ये समझता है कि आत्मा मारने वाला है, और मरने वाला समझता है कि आत्मा मरने वाला है। उभौ तौ न विजानी तो, वो दोनों ही नहीं जानते। न मारने वाला जानता है, न मरने वाला जानता है। क्योंकि यहाँ न मारने वाला कोई है, न मरने वाला कोई है। उभौ तौ न विजानी तो,
उस आत्मा को वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा निर्विकार है। आत्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। अहम एव इदं सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। सबको अपना स्वरूप, भजन में भी बड़ा सुंदर कहा, प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। सबको अपना स्वरूप देखो और दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करो जो अपने साथ चाहते हो। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। इन शब्दों के साथ साथ मैं आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करते हुए एक बात जरूर कहूँगा, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और आप सबके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं करते हुए आप सबको सादर प्रणाम। ओम।